हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है समभरण प्रमेय। ठीक है, प्रमेय का नाम देखिए, प्रमेय का नाम है समभरण प्रमेय। इसे प्रतिकार प्रमेय भी बोलते हैं और प्रतिस्थापन प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन प्रमेय भी कहते हैं इसे। आगे देखेंगे कि क्यों कहते हैं प्रतिस्थापन प्रमेय। एक प्रतिकार या समभरण प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ ये प्रमेय प्रमेय इसमें और कुछ नहीं होता। इसमें प्रमेय बता क्या रही है, प्रमेय अपने को ये बता रही है कि कोई एक जाल है आपके पास में क्या है, कोई एक जाल है। ठीक है, जिसमें क्या लगा हुआ है, जिसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, एक स्रोत लगा हुआ है जो किसका स्रोत है, विद्युत वाहक बल का स्रोत है। जैसे अपने ये माने कि जैसे ये हमारे पास में एक जाल है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, कोई एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा मान लेते हैं जेड लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, एक जेड लगा हुआ है। ठीक है, ये Z1 है और ये क्या है, Z2 है। ऐसा डायग्राम मैंने अपनी तरफ से बनाया है। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि जिसमें क्या लगा हुआ है, एक स्रोत लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या लगा रखा है, हम लोगों ने एक स्रोत लगा रखा है। आगे बोल रहे हैं जिसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टता स्रोत से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जिसकी किसी भी एक प्रतिबाधा को, किसी भी एक प्रतिबाधा को आपको क्या करना है, नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित करना है। जैसे कोई एक प्रतिबाधा होगी, कोई भी एक प्रतिबाधा मान लेते हैं, जैसे ये वाली प्रतिबाधा है, इसको क्या करना है अपने को, एक नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित करना है। जैसे ये E1 है तो ये क्या मान लेते हैं, E2 है। इससे क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी कुछ ये डायग्राम आपका बन जाएगा, ये वाला डायग्राम बन जाता है। ये E1 है, ये E2 है और ये क्या है, Z1 है। यानी प्रमेय क्या बोल रही है, प्रमेय अपने को ये बोल रही है कि आपके पास में ऐसा एक जाल है जिसकी किसी भी प्रतिबाधा जैसे Z2 को आप क्या कर सकते हो, एक नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकते हो। जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, शून्य, यानी स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो, 0। और विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के सदैव बराबर होता है। ठीक है, यानी जो विद्युत वाहक बल है किसके सिरों पर, प्रतिबाधा के सिरों पर। जैसे यहाँ पर ये प्रतिबाधा Z2 जुड़ी है तो आपको पता है अगर इसमें I धारा जा रही हो तो यहाँ कितना आएगा, Z2I आएगा। ये किसका मान होता है बच्चों, विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान होता है। जैसे V का मान होता है Z2I, विभवांतर होता है। ठीक है, या विद्युत वाहक बल आप लोग इसे बोल सकते हो। तो Z2I क्या है, इसका विद्युत वाहक बल है। तो आपने जो सेल जोड़ा है इसका विद्युत वाहक बल भी कितना है, इसका विद्युत वाहक बल भी इस V के बराबर है। यानी ये विद्युत वाहक बल और ये विभवांतर क्या है, बिल्कुल बराबर हो गया। यदि आपने इसकी जगह क्या जोड़ दिया, एक नया वोल्टता स्रोत जोड़ दिया है। तो ये प्रमेय आपको ये बोल रही है कि आप Z2 को हटा करके क्या लगा सकते हो, एक E2 लगा सकते हो। यानी प्रतिबाधा की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक वोल्टता स्रोत लगा सकते हैं। वोल्टता स्रोत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। यहाँ भी क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। यानी ये Z2I है, ये किसके बराबर रहेगा, E2 के बराबर रहेगा। ठीक है, ये बात हम लोगों को ये प्रमेय बता रही है। यानी Z2 को हटा दो और इसे क्या कर दो, आप लोग लगा दो। ये दोनों चीज़ें क्या रहती है, बराबर रहती है। ये होती है हमारी समभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय। बुक में जो आपके एग्जाम्पल दे रखा है वो देखिए। इसके बाद में क्या दे रखा है, बुक में जो दे रखा है वो ये एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे RL परिपथ है, जैसे क्या है, RL परिपथ है। ठीक है, RL परिपथ आप लोग पढ़ कर के आए हो। RL परिपथ का क्षणिक व्यवहार BSc फर्स्ट ईयर के अंदर जो थर्ड पेपर है उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये आपके पास में क्या है, एक R है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक L लगा हुआ है। कि यहाँ पर एक लगा हुआ है वोल्टता स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है। तो आप लोग क्या पढ़ करके आए हो, ये पढ़ करके आए हो कि E जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है I के और माइनस के L DI/dt के, इसके बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, E बराबर होता है IR प्लस आता है यहाँ प्लस L DI/dt के बराबर होता है। ये बात कौन बताता है हमें, ये बात हम लोगों ने इसके जो क्षणिक व्यवहार पढ़ी है वहाँ पर पढ़ी है। E बराबर होता है IR प्लस L DI/dt। विभवांतर है तो प्लस का आएगा, विद्युत वाहक बल है तो माइनस का आएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पर, प्लस का लगाया। तो E इक्वल IR प्लस L DI/dt। जैसे ये समीकरण नंबर 1 मान ले। अब अगर किसी समय स्मॉल t पर बात करें, ये एक अलग बात है, इसे हम लोगों ने छोड़ दिया है। क्षणिक व्यवहार के लिए हम लोगों ने समीकरण लिखे है अलग। किसी समय स्मॉल t की बात करें तो किसी समय स्मॉल t पर इन दोनों को अगर देखें तो E जो है वो किसके बराबर आएगा, E बराबर आएगा माइनस के L DI/dt के। ठीक है, E माइनस L DI/dt आएगा। E माइनस L DI/dt किसके बराबर आएगा, तो बच्चों ये आएगा इसके IR के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, IR के बराबर आएगा। कौन, E माइनस L DI/dt किसके बराबर, IR के बराबर। और यहाँ से बच्चों आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, IR प्लस L DI/dt, ये लिख सकते हो समीकरण नंबर
दो। समीकरण नंबर 1 और 2 को आप लोग देख सकते हो। समीकरण 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है, जो क्या कर रही है, हमें पुष्टि कर रही है किस बात की, इसकी प्रतिस्थापन या प्रतिकार प्रमेय की। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को भी आप लोग देख सकते हो, जो बुक में दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल है बच्चों, ये जो आरएल परिपथ वाला हम लोगों ने लिखा है, ये भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी इस प्रमेय को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रमेय आपको क्या बता रही है। प्रमेय बता रही है कि वोल्टा स्रोत जो है उससे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रतिस्थापित कर सकते हो किसी भी प्रतिबाधा से। वोल्टा स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।